राजभर समाज के लोगों कोई बात कहता है तो किसी पे गुस्सा न करके उसकी बातों पर जरूर एक बार अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि बंदा वास्तव में गलत कह रहा है, सही कह रहा है, क्या है सच्चाई, जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं भी राजभर समाज का खून हूँ। राजभर समाज से संगठन बनवाने का काम करते हैं। राजभर समाज संगठन बनाएगा, राजभर समाज चलने का काम करेगा और अपना मंत्री प्रतिनिधि किसी दूसरे समाज के बनाएंगे। जो बलिया में महिला सम्मेलन करवाए थे, दारू बंद करवाने की बात कर रहे थे, आज आपके जबान में ताला लग गया है। आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय सोलदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। साथियों, मैं अवधेश कुमार राजभर जब भी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर के बारे में कुछ कहता हूँ तो कुछ नासमझ लोग जो उनको अच्छा नहीं लगता है, मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि साथी, अगर कोई कार्यकर्ता या कोई समाज का लड़का अगर किसी का विरोध कर रहा है, उस व्यक्ति से वो परिचित है तभी किसी का विरोध करता है, या तो कोई किसी से दुखी होकर विरोध करता है। साथ ही तो ओम प्रकाश राजभर से मैं कभी अपने लिए न तो टिकट मांगा न तो लड़ाई लड़ा। मैं जब भी लड़ाई लड़ा तो कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ा कि जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, लगातार स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनको टिकट दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, उनको चांस दिया जाए। और यही ओम प्रकाश राजभर को नगवार लगता है कि कोई भी राजभर समाज का लड़का नेता न बने। अगर वो सच्चाई बोलने लगे तो इनको दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है माने ओम प्रकाश राजभर जी और उनके बेटों को। तो साथ ही मैं आप लोग बता दूं कि अभी भी मैं पार्टी छोड़ने के बाद भी मैं ग्राम सभा चिंतामणिपुर, मेरा ग्राम सभा है, मैं भ्रष्ट ग्राम प्रधान के प्रति जांच लगवाया हूं। जांच में जो है कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए प्रधान हैं, उनकी 95 जी की नोटिस जारी है निलंबित करने के लिए, और उसमें ओम प्रकाश राजभर जी लगातार पैरवी कर रहे हैं। उस ग्राम प्रधान को बचाने के लिए ये ओम प्रकाश राजभर जी पैरवी कर रहे हैं। और बताओ भाई, अगर कोई मेहनत कर रहा है, गांव का जो है कि गांव की लड़ाई लड़ रहा है वो, और कोई उसमें पैरवी करे, तो बताओ भाई कि आप विरोध करना उचित है या अनुचित है? आप लोग स्वयं बताइए। क्या मैं उनका विरोध नहीं करूंगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी मिलकर और ग्राम प्रधान मिलकर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ये भ्रष्टाचार को मिटाने में लगे हैं, और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री जी ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी पैरवी कर रहे हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस मुंह से पैरवी करते होंगे। इनको पैरवी ना करके इनको तो चाहिए कि जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को दिन रात जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत करते हैं, वो लोग को उनके बारे में सोचें, उनकी तरक्की कैसे होगी, कैसे उन लोग को काम दिलाया जाए, ताकि जो कार्यकर्ता दिन रात मोटरसाइकिल में तेल डालकर चलने का काम करता है, उनको कैसे काम दिया जाए सीडीओ बीडीओ से बोलकर, ताकि उनको एक एक काम दिलाने का काम करें। मैं तो ये कहूँगा कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आपसे मेरा कोई खेती बाड़ी और डांड मेड़ का लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई ये कि पहले भी था और आज भी है कि जो स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचने का काम कीजिए। उनके बारे में सोचिए, ये नहीं कि
आप मंत्री बन गए तो जो कार्यकर्ता हैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के, जो राजभर समाज के लोग हैं, संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। जो राजभर समाज के लोग हैं वो दिन रात संगठन बनाते हैं, बूथ स्तर का संगठन बनाते हैं, ब्लॉक का, विधानसभा का, जिला का संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। और जहां मलाई काटने की बात आती है तो प्रतिनिधि आप दूसरे को बनाते हैं। वो लोग जिनको आप प्रतिनिधि बनाते हैं अपना और बनाए हैं, कितना राजभर समाज के जो नेता हैं उनसे कितना अच्छा काम करते हैं। उनसे कितना, ये पूछिए कि जो जिनको आप मंत्री प्रतिनिधि बनाए हैं वो लोग अपने समाज के लोगों को कितना जोड़ने का काम करते हैं। आप जा रहे हैं बलिया में महिला सम्मेलन करने, जिंदगी भर महिला सम्मेलन करते रह जाएंगे और राजभर समाज जो हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनको आप कब तक बुर्बक बनाने का काम करेंगे। वो लोग भी अब समझदार हो चुके हैं, वो भी समझ रहे हैं कि लगातार ओम प्रकाश राजभर जी समाज के नाम पे, बिरादर के नाम पे लगातार रैली कर रहे हैं। आज भी चंदा काटने का काम कर रहे हैं, जो कि बड़े मंत्री होकर आज भी गाड़ी करवा रहे हैं उन कार्यकर्ताओं से जो सन 2002 से आज तक अपने गाड़ी में अपने जेब से तेल डालकर संगठन बनाने का काम किया। वो तभी दुख झेला और आज ये मंत्री हैं, तभी सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि कोई 5, 10, 2, 4 गाड़ी करके आप लोगों को लेकर आओ। अरे कार्यकर्ता काम करते करते गरीब हो गए और आप संगठन बनवाते बनवाते, रैलियां करते करते अमीर हो गए। माननीय नेताजी आज पंचायती राज मंत्री हैं, सरकार में हैं। कम से कम आज तो आप गाड़ी करके भेजिए उन कार्यकर्ताओं को, आज भी बोझ में न डालें। आज भी वो कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है और आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और जब समय आएगा इन्हीं कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए पैसा लेकर टिकट बेचने का काम करेंगे, उस वक्त भी नहीं सोचेंगे कि ये कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी के लिए संगठन बनाने का काम किए हैं, गांव गांव घूमे हैं, इनको हम जिला पंचायत बनाएं, इनको विधायक बनाकर छोटे से लेकर बड़े सदन में भेजने का काम करें। ये तो आप करेंगे नहीं। माननीय नेताजी इस तरह का रवैया छोड़ दीजिए, नहीं तो समाज के लोग अब जग चुके हैं, समझ चुके हैं। और राजभर समाज को जो आप गुमराह करके यहाँ तक लेकर आए हैं, राजभर समाज आप पे विश्वास किया और विश्वास करके आपके साथ चलने का काम किया, आपको नेता माना। लेकिन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आज भी आप 10 रुपये का चंदा कटवाने का काम करते हैं। 10 रुपये का हर एक व्यक्ति से राजभर समाज में, राजभर बस्तियों में भेजवा कर कार्यकर्ताओं को 10 रुपये की रसीद कटवाने का काम करते हैं। उससे आपकी झोली नहीं भरती है तो आप रैलियां जब करवाते हैं तो रैली कराकर बड़े बड़े लोगों से पैसा लेने का काम करते हैं और कार्यकर्ताओं से 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 10 गाड़ी करवाते हैं। शर्म नहीं आती है कि वो कार्यकर्ता जो 12 महीना अपने गाड़ी में 200, 400, 500 का तेल डालकर दिन रात संगठन को मजबूत करने के लिए और ओम प्रकाश राजभर आपको मजबूत करने के लिए वो चल रहा है, और उससे आप जहां जहां रैलियां करवाते हैं वहां वहां आप गाड़ी मांगते हैं। महिलाओं को कब तक गुमराह करेंगे? महिला सम्मेलन करवाएंगे, बलिया में महिला सम्मेलन करवाए थे, दारू बंद करवाने की बात कर रहे थे। आज आपके जबान में ताला लग गया है, क्यों नहीं दारू बंद हुआ? आज क्या कहकर महिलाओं को लेकर जाएंगे? जो हमारे समाज की महिलाएं हैं उनको क्या कहकर लेकर जाएंगे रैली में? इस तरह से आप लगातार, अब चुनाव आ रहा है, हे राजभर समाज के लोगों, अब चुनाव आ रहा है, ये मंत्री अपना भीड़ दिखाकर अपना कीमत तय करेंगे कि हमारी कीमत क्या है। ये अब इसी पे तय करके जो है कि अपना रोजगार और पेट पालने का काम करेंगे। ये अपना रोजगार को बढ़ाएंगे और अपना टिकट का भाव बढ़ाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, चुनाव आ रहा है,
अब ये रैलियां चारों पूरा प्रदेश में करेंगे, चारों तरफ रैलियां, अब ये चारों तरफ पूरे प्रदेश में रैली करेंगे और रैली कराकर अपनी कीमत को बढ़ाएंगे, ये टिकट का दाम बढ़ाएंगे। और राजभर समाज को क्या मिला? आज पंचायती राज मंत्री हैं, आपके अंडर में ग्राम सभा का विकास पूरे आपके अंदर है, आपके अंदर नाली, रोड, चक्रोट, आवास, शौचालय, कितना राजभर समाज को आवास दिलवाने का काम किया, भी कितना शौचालय दिलवाने का काम किए। जो राजभर बस्तियां बदबजा रही हैं नाली से, जो नाली रोड पे बह रहा है, बदबजा रही है, उसमें कितना नाली चक्रोट रोड बनाने का काम किया। इस पे ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ रैलियां कर करके राजभर समाज को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और नहीं तो राजभर समाज से संगठन बनवाने का काम करते हैं। राजभर समाज संगठन बनाएगा, राजभर समाज चलने का काम करेगा और अपना मंत्री प्रतिनिधि किसी दूसरे समाज के बनाएंगे। जो पूंजीपति है, जो मालदार हैं, उनको आप जो है कि मंत्री प्रतिनिधि बना रहे हैं। क्या राजभर समाज में वो हुनर नहीं है? क्या राजभर समाज का कोई बेटा ऐसा नहीं है जो पढ़ा लिखा हो? क्या कोई राजभर समाज में कोई उस लायक नहीं है जो मंत्री प्रतिनिधि बनने के लिए आपके? बहुत कष्ट होता है। और मैं राजभर समाज के लोगों, कोई बात कहता है तो किसी पे गुस्सा न करके उसकी बातों पर जरूर एक बार अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि बंदा वास्तव में गलत कह रहा है, सही कह रहा है, क्या है सच्चाई, जानने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं भी राजभर समाज का खून हूँ और राजभर समाज में पला बढ़ा हूँ। कहीं ना कहीं हमें भी कष्ट है। हम भी माने ओम प्रकाश राजभर को 10 साल दिया है, 8 से 10 साल दिया है मैं भी, और हमारे घर परिवार के लोग भी दिए हैं, तो हमें भी कष्ट है। क्योंकि मैं ओम प्रकाश राजभर से पीड़ित हूँ, मैं सच्चाई देखा हूँ। ओम प्रकाश राजभर की अच्छाई और बुराई को मैं जानता हूँ, इस नाते बताता हूँ। और मेरी लड़ाई कल भी थी कार्यकर्ताओं की, आज भी कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, चाहे मैं किसी भी दल में रहूं। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को मैं परेशान होते हुए नहीं देख सकता हूं, उन कार्यकर्ताओं को डूबते हुए नहीं देख सकता हूं जो मेरे तरह लगातार वो लोग काम कर रहे हैं। आज भी विश्वास करके ओम प्रकाश राजभर पे लगातार संगठन का काम कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहे हैं संगठन को। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा लगातार धोखा दिया जा रहा है। मंत्री प्रतिनिधि बनाएंगे तो समझ रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनको बनाएंगे, राजभर समाज को चुनेंगे नहीं। राजभर समाज में भी एक से एक लोग हैं, उनको भी बनाना चाहिए। ये राजभर समाज को मौका नहीं देंगे, ये जब ही समाज को देंगे, उस समाज को देंगे जो लगातार राजभर समाज को लूटने का काम किया, राजभर समाज को गुमराह करके दबा कर रखने का काम किया। उन्हीं को ये मंत्री प्रतिनिधि बनाएंगे ताकि राजभर समाज के कार्यकर्ताओं को दबा कर रखा जाए। तो कार्यकर्ताओं को भी देखो भाई, एक बात सच्चाई है, लोग कहते हैं ना कि जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है वो दूसरों की लड़ाई क्या लड़ेगा। अगर आप लोग नेता बनने निकले हैं तो अपनी भी लड़ाई लड़ना सीखो, नहीं तो आप किसी व्यक्ति का क्या लड़ाई लड़ेंगे, आप समाज की क्या लड़ाई लड़ेंगे जब अपनी बात नहीं कहेंगे। नेता हक हिस्सा अधिकार की बात करते हैं और आप अपने ही घर में हक हिस्सा अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। बोलना चाहिए। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे तो भाई स्क्रीन पे मेरा ये नंबर है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो साथियों, बहुत कुछ नहीं कहते हुए आप लोग को पुनः मेरा सादर प्रणाम है और यही निवेदन करूंगा कि हे राजभर समाज के लोगों, चालू बनो, समझदार बनो। क्योंकि एक शायर भी सुने हैं, लगातार सुनने का काम करते हैं कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किश्ती मेरी वहीं डूबी थी जहाँ पानी कम था। तो लोग अपने ही लोग जो कि धोखा देने का काम करते हैं, उनसे सावधान रहने का काम कीजिए। और किसी भी पार्टी दल से अगर कोई राजभर समाज का लड़का आता है, नेता आता है, उसके साथ लगकर उसको जिताने का काम कीजिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय स्वलदेव।